तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप लोगों को कैसे ऑप्शन चेन को रीड करना होता है, कैसे ऑप्शन चेन का जो डाटा होता है उसे देखना होता है, और इवन मैं आप लोगों को जो भी डाटा यहाँ पर दिखाऊंगा उसे बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग भी इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग इसी तरीके का कंटेंट देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम जानते हैं कैसे आप लोग ऑप्शन चेन को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट या तो आप लोग गूगल पे जाके NSE ऑप्शन चेन लिख सकते हैं, या फिर आप लोग अपने ब्रोकर जो होता है, जो आपका ब्रोकर होगा, जिस भी ब्रोकर के ऐप में अपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा रखा होगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को किस में दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर जो मैं आपको ये सारा डेटा यानी कि ऑप्शन चेन जो एनालिसिस करना सिखाने वाला हूँ, वो मैं आप लोगों को ज़ीरोधा ऐप के अंदर सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को भी ज़ीरोधा ऐप के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को डीमेट अकाउंट ओपन करवा लेना है। जैसे ही आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली सर्च बार वाले बटन पर क्लिक कर देना है। एंड बाकी जिस भी स्टॉक या फिर मान लीजिए इंडेक्स की आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं, आप लोगों को वो सर्च कर लेना है। जैसे कि सपोज़ अगर मैं बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी सर्च कर लिया। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी पर क्लिक कर दूँगा। अब बैंक निफ्टी में मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से नीचे में आऊँगा। नीचे में मैं आ गया तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एक ऑप्शन चेन का एक बटन दिया गया है। आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी ऑप्शन चेन खुलने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो ऑप्शन चेन है वो फाइनली ओपन हो चुका है। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन चेन आपकी कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। यहाँ पर इतने सारे नंबर्स हैं, इतने सारे स्ट्राइक प्राइजेज़ हैं, जो नया बंदा होगा उसे समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या क्या चीज़ें, तो हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, ऊपर में हम आगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ऊपर में एक सर्च बॉक्स पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग दूसरा इंडेक्स भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी चूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पर अगर निफ्टी लगाना चाहते हैं तो सिंपली निफ्टी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर निफ्टी पे जैसे मैंने क्लिक करा तो देख सकते हैं सारी चीज़ें अपडेट हो गई। यानी कि अब ये सारा जो आपको डेटा देखने को मिलेगा ये निफ्टी 50 का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं वापस से जो है बैंक निफ्टी पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं वापस से हमारा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल चुका है। एंड बाकी जैसे कि आप लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इसी के बराबर में, ठीक है, यहाँ पर जो वाला जो सर्च बार है इसी के बराबर में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 22 मई। अब ये क्या है, ये 22 मई 8 बाकी 29 मई 5 जून, ये आखिर है क्या। देखिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग कॉल और पुट के ऑप्शन बाय करते हैं। तो कॉल और पुट के जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो वो कुछ एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप लोगों को पता होगा जब भी आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर आप लोग जिस भी कॉल और पुट को बाय करने जा रहे हैं, यानी कि जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय करने जा रहे हैं, उन सब की एक्सपायरी होती है। तो आप यहाँ से एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग 30 दिन की एक्सपायरी रखना चाहते हैं, यानी कि 1 महीने तक उस ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, या फिर आप लोग 1 हफ्ते वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। अब बाकी हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो इसके नीचे में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को LTP का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर LTP में क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले हम वो समझेंगे। देखिए, LTP में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इतने सारे नंबर्स, इतना सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको ये जो बीच में देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा ये बीच में नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, इन सबको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं। जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। देखिए,
जैसे कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी अगर मूव कर रहा होता है तो वो किसी ना किसी लेवल से मूव कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी 48,200 पे, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी बढ़ा तो बैंक निफ्टी कहाँ तक बढ़ेगा, 48,300 बढ़ेगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, इसका स्ट्राइक हो गया। तो ये जितने भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये सब हो जाते हैं आपके स्ट्राइक प्राइस। अब इन्हीं स्ट्राइक प्राइस के आप क्या करते हैं, कॉल और पुट बाय करते हैं। अब ये कॉल और पुट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं ये हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग इसे, ठीक है, इस वाले लाइन को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अब बाकी इसके बराबर में ये वाला जो आपको लाइन देखने को मिल रहा है और ये वाला जो आपको लाइन देखने को मिल रहा है ये है क्या, ये इन जो ये वाली जो जितनी भी यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है इनके कॉल और पुट के कॉन्ट्रैक्ट हैं। यहाँ पर ये क्या है, कॉल और पुट, यानी कि अगर आप लोगों को मार्केट में लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो यहाँ से आप लोग कॉल का कोई भी ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं यहाँ से आप सिंपली। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तो यहाँ से आप लोग पुट के लिए कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर इतना हमने समझ लिया है, यहाँ पर तो आपकी बेसिक चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर हम सेकेंड वाला ऑप्शन को समझ लेते हैं जो कि होता है OI, ठीक है। OI पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का डेटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर चाहे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट डेटा है। तो यहाँ पर हम इस इंपॉर्टेंट डेटा को समझने वाले हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले बीच में अगर आप लोग ऑप्शन चेन में कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बीच में सबसे पहले स्ट्राइक देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी के बराबर में आप लोगों को यहाँ पे कॉल OI और पुट OI का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब ये कॉल OI, पुट OI, अब देखिए ये होता है बेसिकली ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट को हम समझ लेते हैं। देखिए मार्केट के अंदर में बेसिकली दो लोग होते हैं, पहले जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो सेल करते हैं, यानी कि जो सेलिंग करते हैं। आप लोगों ने, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, मार्केट में हज़ारों करोड़ों रुपए से लगाते हैं पैसे। तो हज़ारों करोड़ों रुपए लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक डेटा क्रिएट होता है, यानी कि सेलर का डेटा। आप लोगों को वहाँ से पता चल जाता है कि सेलर मार्केट आज के दिन में मार्केट को बढ़ाना चाह रहा है या फिर गिराना चाह रहा है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरेस्ट यानी कि OI। अब आप लोग कैसे पता लगाएंगे मार्केट बढ़ेगा या फिर गिरेगा, आप लोग ओपन इंटरेस्ट को देख लेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर मैं आसान लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली ये डेटा होता है कि मार्केट में जो है ऑप्शन सेलर वो मार्केट को आज के दिन में बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर गिराना चाह रहे हैं। अब ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यही ये इसका एक चीज़ होती है आपको समझना की, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ओपन इंटरेस्ट बेसिकली सेलर का डेटा होता है। फिर आपको कैसे पता चलेगा मार्केट बढ़ेगा गिरेगा, आप लोगों को दो तरफ का OI देख लेना है, कॉल का और पुट का। देखिए अगर कॉल में ये वाले जो नंबर्स हैं ना हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, अगर कॉल की तरफ में सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को समझ लेना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है आज के दिन में डाउन रह सकता है। एंड सिमिलरली अगर हम पुट साइड में देखें और पुट साइड में अगर ये वाले नंबर ज़्यादा हुए तो आप लोगों को समझ लेना है मार्केट का ट्रेंड आज अप रह सकता है, यानी कि आज के दिन में मार्केट बुलिश रह सकता है। तो ये आप लोगों को पता चलता है। फिर इसी के बराबर में आप लोगों को OI चेंज देखने को मिलता है। अब देखिए जितना भी ये कॉल OI, पुट OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट होता है ये हर वक्त चेंज होता रहता है। तो वो कितना चेंज हो रहा है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये होगी। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज़ ये आ जाती है आपके इन्फो, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। इन्फो पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि समरी में काफ़ी सारा आपको डेटा देखने को मिल जाता है कि मार्केट के अंदर PCR कितना है, यानी कि पुट कॉल रेशियो। देखिए PCR की एक रेंज होती है, PCR एक नंबर होता है जो आपको बताने में मदद करता है कि मार्केट बढ़ेगा या फिर गिरेगा। वो आप लोग ओपन इंटरेस्ट से भी पता लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मैक्स पेन, ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, यानी कि मैक्स पेन यानी कि बैंक निफ्टी कहाँ तक पहुँचा है। फिर ये आपको IV देखने को मिल जाता है, यानी कि IV का जितना भी परसेंटेज होता है वो सब आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर आप लोगों को ATM का IV देखने को मिल जाता है। IV का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अगर मैं आप लोगों को आसान शब्द में कहूँ तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस दिखाए, तो वो इसकी वॉलेटिलिटी दर्शाता है कि उसका प्राइस कितना बढ़ सकता है या फिर गिर सकता है। इसी चीज़ को हम IV कहते हैं।
अब बाकी आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ और डाटा देखने को मिल जाता है। आप लोग पूरे ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी चाहे अगर आप लोग FII DI का डाटा देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप मान लीजिए अगर आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट देखना है तो आप सिंपली ओपन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा लोडिंग लेगा ये, ठीक है, लोडिंग ले लिया। फिर यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का डेटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है मार्केट में जितना भी ओपन इंटरेस्ट होता है वो सब यहाँ से आप लोग ईजिली तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट में कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस है, कौन से लेवल पर सपोर्ट है, वो सब आप इधर से देख सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा।